गर्व की हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। सच कह रहे आप मामू से, एक नंबर का गुंडा है वो। ना किसी की फैमिली की परवाह है, ना किसी की फीलिंग्स की। ऐसे जिद्दी घमंडी से तो भगवान ही बचाए। इंसान के नाम पे शैतान है वो। बेटा, मैंने तुम दोनों को हमेशा हालात से लड़ना सिखाया। मैं इस तरह दीपू को हालात से भागने नहीं दूंगा। ये बुड्ढा तो मेरे प्लान की बैंड बजाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। माफ कीजिएगा अंकल, मगर आप गलत कह रहे हैं। सॉरी अंकल, मैंने अनजाने में आप लोगों की बातें सुन ली। वो मैं काकी की दवा लेकर आया था, डॉक्टर ने अपने क्लिनिक से भेजी थी। अंकल, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन ये जो गर्व ठाकुर है ना, बहुत ही घटिया आदमी है। ये किसी भी हद तक जा सकता है, ये किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता है। तो अंकल, बेहतर यही रहेगा आप दीपाली को भेज दीजिए। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, दीपाली ही उसका मेन टारगेट है। वो दीपाली को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा, और दीपाली बेचारी कब तक झेलती रहेगी ये सब। शिखर सही कह रहे हैं मामू से। दीपू गर्ग का सॉफ्ट टारगेट है, हमें उसे यहां से भेज देना चाहिए। ठीक है, मैं आज ही दीपू को उसके मौसाजी के घर भिजवाता हूं। मतलब आज रात मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल जाएगा। उसके बाद मुझे जल्द ही मिस ओवर स्मार्ट को फंसाना होगा और अपना मिशन पूरा करना होगा। ये कौन सुबह सुबह इतना शोर मचा रहा है, समझ नहीं आ रहा। शिखर यहाँ? कोई सपना देख रही हूँ क्या? अरे, तुम्हारे हाथ में चोट लग गई? नहीं नहीं, ठीक है। अरे क्या ठीक है, दिखाओ इधर। एक मिनट। दिखाओ। अरे वाह, लाइट्स आ गई। वो लोग बिजली कटवा सकते हैं, जनरेटर की तार नहीं। अरे वाह, लाइट आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे बड़े दिनों बाद घर में उजाला हुआ हो। लेकिन ये लाइट आई कैसे? शिखर की वजह से। शिखर जनरेटर लेकर आया। बेटा, तुम हमारी परेशानियों को चुटकी बजाते ही हल किए जा रहे हो। एक ही दिल है हमारा, कितनी बार जीतोगे? अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पता है बेटा, वैष्णवी ने हमें कल रात को बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से किस तरह लड़ते थे। लेकिन अगर कोई
तुम दोनों में से किसी को कुछ भी कहे तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए उससे लड़ जाते थे। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद हमारी और वैष्णवी की जिंदगी में आने के लिए। अरे बेटा ये सब क्या है? जिस घर में रोशनी लाऊं वहां लोगों को भूखा थोड़ी छोड़ सकता हूँ। मामी जी, सेलिब्रेशन के पकोड़े आप बनाएंगी या मैं बाहर से ऑर्डर करूं? नहीं नहीं, पकौड़े मैं बनाती हूँ, रुको। ना 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 ना, आप जाइए, मैं देख लूंगा। हेलो, यहाँ खड़ी रहोगी या मेरी हेल्प भी करोगी? बुरा मत मानना रामकोड़ी, थारे घर उन्हें वादे तो बड़े बड़े किए पर कुछ कर ना पाए अब तक वो। चलो शुक्र है किसी की तो आंखें खुली, वरना सबके सब गर्व के नाम का चश्मा पहने बैठे हैं। और तुमने किस खुशी में इतना सारा खाना बनाया? दावत है किसी की? वो मुझे लगा आज शान भैया घर आ जाएंगे तो बस इसीलिए बनाया था। ये देखिए, सब झूठी आस लगाए बैठे हैं। मासा, गर्व सिर्फ इधर उधर की बातें करके आपका मन बहला रहा है। उसका कोई इरादा नहीं है ईशान को जेल से निकालने का, और उसके बस में भी नहीं है। जो करना है हमें करना है, और आप जल्दी सोचो जो भी सोचना है। जिसे जो काम सौंपा गया है वही उससे पूरा भी करेगा। क्या मुफ्त में रोटी नहीं मिलती उसे? मामा जी, सारा सामान मैंने किचन में रख दिया, कुछ और लगे तो प्लीज मुझे बताइएगा। बेटा तुम इस घर के लिए इतना कुछ कर रहे हो, इस शब्दों से धन्यवाद करना भी मुश्किल है। वैसे तुमने इतना सारा सामान हमारे घर के लिए खरीदा है, तुम्हारा बहुत पैसा खर्च हो गया होगा, ये रख लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तरफ मुझे आप बेटा बुला रहे हैं और दूसरी तरफ ये हिसाब कर रहे हैं। मामा जी, इसको आप रखिए, ये मैं लेने वाला नहीं हूं। सॉरी, मैंने आपसे बिना पूछे आपको मामा जी बोला। एक्चुअली क्या है ना, वैष्णवी मुझे इतनी अपनी लगती है ना कि इसके सारे रिश्ते मुझे अपने लगते हैं। और सुनो मेरे फ्यूचर हस्बैंड, शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं होती, बल्कि दो परिवारों की होती है। मैं तुम्हारे परिवार का हाथ थामूंगी तो तुम्हें भी मेरे परिवार को अपना बनाना होगा, तभी बात बनेगी। पर्सनल मीटिंग चल रही है तुम्हारे दिमाग में? ये बार बार कहाँ खो जाती हो तुम? नहीं, वो कुछ नहीं। आप बाहर क्यों आ गई? अगर आपको कुछ चाहिए था तो बता देती, आवाज लगा देती।
बैठिए। इनके आते ही मुझे इतना अलग सा फील क्यों होता है? ये लीजिए। काकी शिखर के साथ कितना कंफर्टेबल महसूस कर रही है। वैसे अगर काकी का कोई बेटा होता, पक्का शिखर जैसा होता और ऐसे ही उनका ख्याल रखता। काकी, इसका नाम शिखर है। नहीं, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया? नहीं मतलब ऐसे बच्चे अपने नाम से नहीं, काम से जाने जाते हैं। मेरे लिए ये शिखर नहीं, अब से मेरा बेटा है। थैंक यू बेटा, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए और हम सबकी मदद करने के लिए। ये कैसा खिंचाव है इनके साथ? मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क क्यों रहा है? मुझे कॉल करना है, मैं कॉल करके आता हूँ। वैष्णवी, ये किचन में खाना कैसे बन रहा है? काकी, शिखर ने राशन लाके दिया है। कितना अच्छा बच्चा है जो दूसरों के बारे में इतना सोच रहा है। सच में आते ही इसने सबके मन में अपनी जगह बना ली है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत पहले से इसे जानती हूँ। काकी, आप नहीं, पर मैं काफी अरसे से इसे जानती हूँ। ये मेरा मिस्टर बुद्धू हुआ करता था, जो हमेशा कंचों से खेला करता था। बहुत लकी होगी वो माँ जिसका ये बेटा है। काकी साहब, आपको पता है कल रात दीपू ना अपने मौसाजी के यहाँ चली गई और अब ना मुझे बहुत सूना सूना लग रहा है। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। अरे तो तू वो करना जो अपनी चिट्ठियों में लिखती है। लिखा है ना तूने, तेरे हस्बैंड को तेरे उदास होने पर क्या लाना होगा? जलेबी और रबड़ी। बिल्कुल सही। शिखर, तुम्हें कैसे पता? क्या कैसे पता? कुछ नहीं। मैं मार्केट गया था पानी लेने के लिए, वहां मुझे जलेबी और रबड़ी की खुशबू ने रोक लिया, तो बस मैं सबके लिए ले आया।
भाई साहब इसको अंदर रख दीजिए। वैसे भी घर का मूड थोड़ा सा ना ऑफ सा लग रहा था, और मेरा मानना है कि जब दिल उदास हो तो मूड ठीक करने के लिए जलेबी और रबड़ी से बेहतर नुस्खा क्या ही हो सकता है ना? दिल जब उदास हो तो मैं कोई बड़ी बात नहीं चाहती, बस थोड़ी सी जलेबी, थोड़ी सी रबड़ी और तुम्हारा साथ। मुझे पता है ये पल तुम्हें बहुत स्पेशल लग रहा होगा, क्योंकि तुम्हारी चिट्ठियों ने मुझे तुमसे पहले ही मिलवा दिया है। और यकीन मानो, मैं तुम्हारे हर राज को प्यार की एक एक चाल बनाने वाला हूँ। तुम्हें मैं अपनी मोहब्बत में इतना उलझा दूंगा, खुद को भी ढूंढ नहीं पाओगी तुम। वैशु, तूने भी चिट्ठी में यही लिखा था ना? चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? नहीं नहीं नहीं, कोई चिट्ठी नहीं काकी ना बस कोई पुरानी बात कह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं दूंगा, ना टिफिन, ना चॉकलेट, ना सीट, सब मेरा है। मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। लो, आ गए शैतानों की टोली, तेरे सारे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स? तुम पढ़ाती हो? सिर्फ पढ़ाती नहीं है, सारे बच्चों का भविष्य भी बनाती है। और तुम्हें पता है, सारे बच्चों की फेवरेट टीचर है ये। नॉट बैड। मैं बाहर जाकर देखता हूँ क्यों झगड़ा कर रहे हैं। वैष्णवी मैम की क्लास में सबसे आगे मैं ही बैठूंगा और कोई नहीं। गोलू, तेरी दादागिरी ज्यादा नहीं चलेगी। बिल्कुल चलेगी। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसका बैग आज घर नहीं जाएगा। मैं ही बैठूंगा। मेरे से लड़ेगा तू? मैं बैठूंगा। अरे 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 गोलू, बेटा ये कोई बॉक्सिंग रिंग थोड़ी है जो तुम फाइट कर रहे हो। देखो ना भैया, ये दादागिरी कर रहा है। गोलू, तुम तो गुस्से से लाल हो गए हो। ये लोग ही मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। बच्चू, ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम लेना ना चाहो और कोई तुम्हें थमा दे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, गुस्सा भारी होता है लड्डू? लड्डू, मुझे पता था कि तुम ये जवाब दोगे। मिस्टर बुद्धू, असल में गुस्सा ज्यादा भारी होता है। अच्छा, और वो कैसे? वो ऐसे कि लड्डू झट से पेट में जाकर फट से सेट हो जाता है, लेकिन गुस्सा दिल से लेकर दिमाग तक, कान से लेकर नाक तक सब में अटका रहता है। पता है गोलू, बचपन में मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बात बताई थी और वो आज तक सही साबित हुई है। मिस्टर बुद्धू को मेरा कहा एक एक शब्द याद है, वो भी इतने सालों बाद। मैं चाहती हूँ तुम मेरी कही हर बात को सिर्फ सुनो नहीं, संभाल के रखो। वहीं मैं भी तुम्हारी कही हर बात को सेव करके रखूंगी। जो जो मुझे अपने फ्यूचर हस्बैंड में चाहिए, वो सब इसमें कैसे है? फिर से खो गई। तुम्हारा नाम मिस ओवर स्मार्ट नहीं, मिस सपनों की रानी होना चाहिए। वेरी फन। चलो बच्चों, सब लोग अपनी बुक्स निकालो। आज हम 2 की टेबल पढ़ेंगे, ओके? सब मेरे साथ बोलेंगे। 2 1 जा 2।
क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। तेरा दिया लगिया दिला नहीं जानिया, सजना वे सजना। तेरा दिया लगिया दिला नहीं जानिया, सजना वे सजना वे सजना वे। चलो बच्चों, आज की क्लास खत्म हो गई, अब हम बाकी का बचा हुआ कल पढ़ेंगे। बाय मिस, बाय भैया, बाय। अरे गोलू, तुम घर नहीं जाओगे? ये मेरी क्लास का सबसे शरारती लड़का है, इसलिए इसे हमेशा मैं ही घर छोड़ने जाती हूँ। चल। चले। वैष्णवी जैसे इस बच्चे को ड्रॉप करे, उठा लेना इसे और ले जाना। जगह तुम्हें पता है। मिस ओवर स्मार्ट, तैयार हो जाओ एक ऐसे धमाके के लिए जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी।